दिन ही बताया था इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है और उनका सम क्या है, 2। कल की क्लास में बताया था कि x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ x इज पॉजिटिव। इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन x इक्वल टू 1। ये देखा था, जब x 1 था तब इक्वलिटी थी। रूट ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव, पहला पॉइंट। और दोनों का सम 2 है, तो ये इसका मतलब तभी, और दोनों एक दूसरे के हैं रेसिप्रोकल। इसका मतलब यहां से आ गया √2x - 1 अपॉन y - 2 क्या होना चाहिए, 1। सीधे सीधे करके सॉल्व करोगे, इसको u मान लोगे, इसको 1/u जो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, u बराबर 1 आ जाएगा, तो भी आ जाएगा। स्क्वायरिंग कर दोगे तो 2x - 1 बराबर y - 2 हो गया। अब ये इक्वेशन बची है और ये बची है, इन दोनों को सॉल्व करना है। इसको 3 बोल दे रहे हैं, ये 1 हो गई थी, ठीक। यहाँ से x की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दोगे। x क्या है, 2 - y, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 - 2y -1 इज इक्वल टू y - 2। ये टर्म इधर ले आओगे 3y, 2 उधर ले आओगे तो y कितना हो जाएगा, देखें 4 - 1 3 + 2 5, y कितना हो गया 5/3। y की वैल्यू 5/3 यहाँ रख दोगे, x आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 2 - 5/3। 2 - 5 2 3 6 है, तो क्या आ जाएगा 1/3। ऐड करके देखो 6/3, 2 आ रहा है। x और y की वैल्यूज आ गई। अब उसके बाद कंडीशन है, रूट के अंदर का टर्म कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, 2x - 1 अपॉन y - 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन लगाओगे, अंडर रूट के अंदर टर्म है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, और क्या होता है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टर्म आ जाएगा 2x - 1 इंटू वाई - 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। कंडीशन लगी है। यहाँ से क्या दिखा, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो या तो दोनों प्लस हो, पहला केस, या दोनों माइनस हो, क्योंकि x और y अलग अलग है। अब ये रीजन होगा, अगर पूछा जैसे क्या मिलेगा, एक रीजन मिलेगा। केस नंबर 1, केस नंबर 2, अगर इसको लोकेट करना है तो देखें, आइए देखें, यहाँ पे देख ले रहे हैं, या इस साइड इसको देखते हैं, यहाँ जगह कम है, राइट हैंड साइड, इस साइड में आइए। जैसे कि इसको चेक करना है कि क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आइए देखें, पहले वाले केस में क्या लिख रहा है कि दोनों पॉजिटिव है, 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y - 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। पहले वाले से क्या मिला, x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। दूसरे वाले से क्या मिला, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऐसे दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लोगे, दोनों नेगेटिव हो, 2x - 1 लेस देन 0 एंड y - 2 लेस देन इक्वल टू 0। इक्वलिटी नहीं है, कहाँ पे, 2 पे इक्वलिटी नहीं है, तो ये 2 पे इक्वलिटी हटा दोगे, नहीं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू हाफ, और यहाँ से आ जाएगा y लेस देन इक्वल टू 2, लेकिन इक्वलिटी हट जाएगी तो y लेस देन 2। क्या मतलब है इसका, देखें। उसके लिए आप क्या करोगे, कार्टेशियन प्लेन बना दोगे, y एक्सिस हो गई, x एक्सिस हो गई, x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू हाफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। कह रहे x 1/2 के बराबर हो, बराबर कहाँ होगी, इस पे, या इससे ग्रेटर हो, ग्रेटर कहाँ होगी, इस साइड। इससे क्या मिलेगा, इस लाइन के पॉइंट्स या उसके राइट साइड के पॉइंट, ये लाइन या उसके राइट वाले पॉइंट। जैसे x लेस देन इक्वल हाफ लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ ये लाइन या इसके लेफ्ट वाले पॉइंट। फिलहाल अभी इन दोनों को एक साथ होना चाहिए कि पहली बात तो ये x ग्रेटर देन इक्वल हाफ हो, एट द सेम टाइम y ग्रेटर देन 2, y इक्वल टू 2, ये लाइन बना दोगे और इसको डॉटेड से कर दोगे ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि
वाई 2 से ज़्यादा हो, मतलब लाइन के ऊपर हो और इसके नीचे हो और इसके राइट साइड हो। क्योंकि इक्वलिटी लगी है तो इसको सॉलिड लाइन कर देंगे, मतलब इसके पॉइंट्स लिए जा रहे हैं। इसको डॉटेड किया गया है वाई ग्रेटर देन, मतलब ये सारे पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? जो पहली वाली इनइक्वालिटी उससे जो रीजन आया है उसको लोकेट कर रहे हैं। पहली वाली इनइक्वालिटी कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करी? इस वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है तो लाइन को सॉलिड कर दिया है। वाई ग्रेटर देन 2 डॉटेड कर दिया, वाला इस लाइन के ऊपर हो। अब आइए दूसरे वाले में, एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ हो इसके इधर हो और वाई लेस देन 2 हो इसके नीचे हो। इसका मतलब कि इसको भी सॉलिड कर देंगे, इक्वलिटी लगी है, इस लाइन के नीचे हो इसके इधर हो तो ये पूरा रीजन ये आ जाएगा, इस तरह से ये रीजन आ जाएगा, ये रीजन आ जाएगा। ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन। तो इस तरह से अगर इन दोनों लाइंस के रिस्पेक्ट में बोले तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ, ये थर्ड कोऑर्डिनेट। इन दोनों लाइंस को अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस ट्रीट करें तो ये फर्स्ट हुआ, ये थर्ड हुआ। अब जो सॉल्यूशंस आए हैं देखना, वो सॉल्यूशन क्या हमारे रीजन में लाई कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या मिला था हम लोग को? x इक्वल टू एक्स कॉमा वाई 5/3 एंड सॉरी x 1/3 है, x 1/3 एंड y कितना है? 5/3। देखना ये जो सॉल्यूशन आया है x 1/3, 1/2 यहाँ है, 1/3 इधर हुआ, 5/3 y 2 है, यहाँ ये पॉइंट है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो भी पॉइंट आया है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इस कंडीशन का मतलब क्या हो गया? आइदर दिस रीजन और दिस रीजन। इस रीजन के अंदर मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे आता, मान लो यहाँ था तो गलत हो जाता, मान लो पॉइंट यहाँ पे आ जाता तो गलत हो जाता, मान लो पॉइंट यहाँ दिखाया जाता तो भी गलत हो जाता, मान लो पॉइंट यहाँ दिखाते तो भी गलत हो जाता। पॉइंट तभी सही होगा जब या तो इस रीजन में आए या इस रीजन में आए। पॉइंट समझ में आई? ये रीजन है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, किसी ने सही नहीं किया होगा। सही किया किसी ने? इस तरह से बनाया था रीजन? नहीं। हाँ आंसर, लेकिन केवल सवाल निकालना, सवाल लगाना, आंसर निकालना ही काफी नहीं होता, क्या मतलब होता है वो भी क्लियर होना चाहिए। अब चलें हम लोग इस सवाल में आते हैं। x अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स, क्या करोगे? लेट मान लोगे x अपॉन वाई, या इसको ऐसे ही कर लो, 16 को क्या लोगे? 4 स्क्वायर। अगर बेस सेम है और बेस क्या ना हो? 0 ना हो, +-1 ना हो, तो बेस ना तो 0 है, ना ही +1 है, ना ही -1 है, तो ऐसे में पावर्स क्या हो जाएंगी? बराबर। पावर्स इक्वेट कर दोगे, x अपॉन वाई -3y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी थी, यहाँ से थर्ड आ गई, यहाँ तक आ गए। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे, x स्क्वायर -3y² इज इक्वल टू 2xy, यहाँ तक आ गए। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। अब देखना ये अंडर रूट लिखा हुआ, अंडर रूट लिखा हुआ, अंडर रूट लिखा हुआ है। इसको देखें बाई ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है। बाई ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि x 12 दिख रहा है और y 4 दिख रहा है। अगर हम बाई ऑब्जर्वेशन देखें, x क्या दिख रहा है? 12 और y कितना दिख रहा है? 4। ये तो दिख रहा है। देखना है √12 कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो गया? 2√3। √8 भी कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। क्या है ये? 2√2। इर्रेशनल नंबर हैं और अलग अलग टाइप के नंबर हैं, अलग अलग टाइप के। √2 में कोई भी क्या √2 में कोई ऐसा रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करेगी ये आ जाए? नहीं आ सकता। दोनों एक दूसरे से निकाले नहीं जा सकते। किसी रैशनल नंबर के मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से पहले से दूसरा निकाला नहीं जा सकता, ना ही दूसरे से पहला निकाला जा सकता है। ठीक। अब ऐसी सिचुएशन में पहले देख लें कि x और y के लिए कोई कंडीशन तो नहीं दी हुई है, तो फिलहाल ऐसा कोई कंडीशन नहीं दी है। अगर हम बाई ऑब्जर्वेशन लिखते हैं तो देखना क्या ये वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है, ये भी चेक कर लें।
एक्स 12 है, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 माइनस 3 वाई स्क्वायर कितना हो गया 16 × 3 = 48। कितना बचेगा यहाँ से? अगर 44 घटे 100 बचता, 4 और घटा दिया 96 बच रहा है। देखना है इधर से देखिए 12 × 4 = 48 दूनी 96। इसका मतलब कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ये जो भी आंसर है ये सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स कॉमा वाई ये ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए क्या और कोई भी सेटिस्फाई कर सकता है? क्या इसके अलावा और कोई भी नंबर है जो सेटिस्फाई करेगा? है 6 और 2 और भी नंबर हैं। इन्होंने कहा कि अगर एक 6 रख दें और y कितना रख दें 2 रख दें तो कह रहे सेटिस्फाई करेगा। देख लिया आपने? नहीं नहीं, आप यहाँ पे देखो ना, ये 6 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, तो कहाँ से सेटिस्फाई करेगा? मुझे तो नहीं लग रहा है। देखना भी तो होगा ना। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। तो इसको बहुत अधिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रेडिकल साइन है और राइट हैंड साइड इररेशनल नंबर हैं, अलग अलग टाइप के, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं। मान लीजिए अगर आप कहते कि नहीं चलो स्क्वायरिंग करके देखते हैं, तो वो भी देखा जा सकता था। चलो ट्राई करके देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि स्क्वायरिंग करने के बाद कोई एक्स्ट्रा रूट आ जाए, तो कोई रिस्क ना लिया जाए, उसको भी देखा जाए। आइए चलते हैं। मान लो अगर आपने कहा कि नहीं कहीं एक्स्ट्रा रूट ना आ जाए, हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहा हूँ। स्क्वायरिंग करोगे तभी जब राइट हैंड साइड कैसा है पॉजिटिव नंबर, तो ये नंबर भी कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लिख लोगे अदरवाइज गलती हो सकती है। मतलब क्या हो गया √x ग्रेटर देन √2y। स्क्वायरिंग फिर से कर दोगे, मतलब क्या हो गया x ग्रेटर देन 2y, x ग्रेटर देन 2y ये होना चाहिए। x ग्रेटर देन 2y का मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 2y का मतलब क्या होगा? ये क्या चीज होगी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कौन सी? y बराबर x/2। कौन सी लाइन है? y बराबर x। कोई भी दो पॉइंट निकाल लो, ज्वाइन कर दो। x ग्रेटर हो या इसको ऐसे बोले y लेस हो। y जब इस लाइन के ऊपर होगा तो क्या होगा ग्रेटर। इस लाइन के जो पॉइंट्स नीचे होंगे उसके लिए y क्या हो जाएगा लेस देन x/2। मतलब इस लाइन के नीचे के पॉइंट्स हैं, लाइन के स्ट्रिक्टली नीचे के पॉइंट्स हैं, ये कंडीशन है। देखना है जो 12,4 आया है, 12,4 वो कहाँ है? अगर हम लोग रख के देखें x क्या है 12, सही है कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम लोग चूंकि अभी रीजन बता दिया है, अब चलो हम लोग कह रहे हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा x माइनस 2y माइनस 2√xy। स्क्वायरिंग कर दी गई। राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर कर दो, 12 8 20 माइनस 2 √12 8 96। मान लो आपने कहा नहीं स्क्वायर कर दे रहे हैं। एक्स और वाई के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, हम लोग मान ले रहे हैं लेट एक्स एंड वाई आर रैशनल नंबर्स। क्या बोल रहे हैं रैशनल? बोलिए। स्क्वायरिंग करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक। अब कंपेयर करोगे, बिना रैशनल माने हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेट एक्स एंड वाई आर रैशनल नंबर, सम ऑफ टू रैशनल नंबर रैशनल नंबर। इधर रैशनल नंबर क्या है 20, तो यहां से x + 2y इज इक्वल टू 20 आ गया। रैशनल इज इक्वल टू रैशनल। इररैशनल वाले में जाओगे दो दो कट जाएगा, x × y बराबर क्या आ गया 96। अब यहां से y की वैल्यू निकाल के यहां रख दोगे, y कितना है 96/x, ये यहां रख दोगे तो x + 2 × 96 क्या हो जाएगा 192 अपॉन x -20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x² - 20x + 192 इज इक्वल टू 0। अब देखना है इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। अभी चेक कर रहे हैं, अभी देख ले रहे हैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ। स्क्वायरिंग करोगे, इसका स्क्वायर क्या हो गया x, इसका स्क्वायर क्या हो गया 2y प्लस में फिर 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स, तो यहाँ मिस्टेक हुई है
2 टाइम्स यहाँ 2 छूट गया है, राइट, 2 छूट गया है, बिल्कुल सही है। तो 2 छूट गया तो 2xy हुआ, ये कैलकुलेशन बिल्कुल देख रहिएगा, 2xy करेक्ट। यहाँ से अब जब कंपेयर कर रहे हैं तो xy कितना आ रहा है 48, xy 48 आएगा, यहाँ 48 बाई x लिख दोगे, यहाँ क्या लिख दोगे 96, और अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गए। अब देखना 96 के फैक्टर्स, ताकि 20 आ जाए, 12 8 96, 12 8 20, x की 2 लिद आ गई 12 और 8। x अगर 12 लेते तो y कितना आ जाएगा, x अगर 12 लेंगे तो y कितना आ जाएगा 6, x अगर 8 लोगे तो y क्या आ जाएगा 12। इसलिए यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर आए, क्या क्या मिले, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है x, y बराबर 12,6 और दूसरा क्या है यहाँ 8, फिर से यहाँ गलत लिखा गया है, 8 6 48 6 सही है, दोबारा 12 8 20, 12 8 96 सही है, x 8 आया तो y कितना आ जाएगा 6। क्या हो रहा है, देखो मिस्टेक क्या हो रही है, वेट दोबारा चेक कर रहे हैं, ये 4 हुआ, ये क्या हो गया 4, और जब x 8 रखोगे तो ये 6 हुआ, 12,4 और 8,6। अब हमको वेरीफाई करना है, दूसरा ये आया है, वेरीफाई करने जा रहे हैं। यहाँ से अगर हम लोग ये 8 लिख देते, देखो क्या हो रहा है, अगर ये 8 लिख देते, लिखने जा रहे हैं √8 माइनस √12 बराबर √12 माइनस √8। क्या दोनों चीजें बराबर है? अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा √8 माइनस √12, ये चीज आ गई। क्या चीज दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड नंबर कैसा है नेगेटिव, और ये नेगेटिव टू नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है। तो बताया गया था स्क्वायरिंग करने पे एरर हो सकती है, एरर हो गई यहाँ पे, इसलिए ये वाला ऑर्डर्ड पेयर जो आया है वो गलत है, केवल ये वाला ऑर्डर्ड पेयर ही सही है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए।